हेलो डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की थ्योरी हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ ली थी। और कहाँ तक पढ़ी थी? हमारा लास्ट वीडियो था वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर था। अब टाइम है देखने का कि नीट एक्चुअली इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में जो PYQ हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और फोकस हमारा उन कंसेप्ट पर रहेगा जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल सा इसमें एक रूल रहेगा, पहले क्वेश्चन को आपको खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में हम उसका आंसर देखेंगे और उसी क्वेश्चंस को फिर हम उसी आंसर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा, सुनो ध्यान से। इसमें सबसे पहले तो देखो पॉलन और एंथर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, फिर गाइनोसियम और पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ एजेंट से पूछे जाएंगे और फिर पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दिया था। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन आया है हमारा, डायरेक्ट NCERT की लाइन से आया है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, किस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताइए जल्दी से, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एंथर होगा। ठीक है, हम सबको पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, एंथर से ही तो निकलते हैं जब एंथर का डेhiscence होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द आउटर वॉल ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ। जो आउटर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की वो किससे मिलकर बनी होती है ना। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि आउटर वॉल को बोलते क्या हैं। तो आउटर वॉल को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल को हम बोलते हैं इंटाइन, है ना। तो जो एक्साइन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन से, है ना। चलो भाई, अब एक और क्वेश्चन आया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनर बॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन की अंदर वाली बॉल को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटाइन। ठीक है, ठीक है भाई। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है एक्साइन में, और एक्साइन में किसके एक्साइन में, पोलन ग्रेन के एक्साइन में। तो आंसर क्या है, स्पोरोपोलेनिन। मैंने बोला ना कि कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नीट में रिपीट होते हैं और ये डायरेक्टली NCERT की लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन आर जनरली रिलीज्ड फ्रॉम। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जनरली कहाँ से रिलीज होते हैं। अब पोलन ग्रेन बनते कहाँ, एंथर में। जब एंथर का डेhiscence होता है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं कहाँ से, एंथर से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है, जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है वो कैसा होता है। टिपिकल का मीन्स होता है जनरली, जनरली मतलब सामान्य तौर पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं, है ना, उनके जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम सबको पता है ये कैसे होते हैं, डाइथीकस। NCERT की लाइन है, ध्यान रखना। इस साल भी नीट में जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड पूछा गया है, नीट 2026 में जो रीनीट हुआ था ना उसमें। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी। अब एक और क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जनरली कंटेन। देखो एक क्वेश्चन आया था इस साल, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, और पिछला वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप से भी आया था। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हम जब पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे होता है। देखो ए तो थीका हो गए, और ये कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं। उन थीकस में क्या होता है, ए होती है, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक थीका में कितना होता है, 2 होते हैं, तो 2 में कितना होंगे, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखना, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम। अब हमने पढ़ा था, जब हम NCERT की लाइंस को पढ़ रहे थे अपने पिछले वीडियोस में, तो हमने पढ़ा था कि जो टेपिटम होता है वो क्या करता है, नरिश करता है ना, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है।
तो देखते हैं भाई इसमें कहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूस ओव्यूल, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जी हाँ बिल्कुल, है ना, नरिश तो कराता है पोलन ग्रेन को, खाना पीना ही तो देता है नर, है ना, टैपेटम। चलो भाई, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, हाँ बिल्कुल। जर्मोपोर इन द एग्जाइन आर मेनली इम्पोर्टेंट फॉर, जो जर्मोपोर होते हैं वो किस लिए रहते हैं भाई, है ना। ये हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था क्या, पोलन ग्रेन था, और ये पोलन ग्रेन की इनर लेयर थी और आउटर जो लेयर थी वो ऐसे ऐसे थी, है ना, ऐसे ऐसे थी। अब उन ऐसे ऐसी लेयर में कुछ जर्मोपोर थे, और मैंने बोला भी था कि जो जर्मोपोर होते हैं वहाँ पे जो स्पोरोपोलिन होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। कैसा होता है, एब्सेंट। तो एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से क्या निकली होती है, एक पोलन ट्यूब निकली होती है। पोलन ट्यूब निकलती है जब ये स्टिग्मा पे लैंडिंग करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, देखते हैं। क्या ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रहती है, नहीं भाई। क्या ये पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए रहती है, ये तो भाई सही है। क्या ये फूड स्टोरेज के लिए रहती है, नहीं ये भी गलत है। क्या ये सेल डिवीजन से बचाती है, नहीं भाई ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट द। अब भाई जो पोलन ग्रेन होते हैं जनरली, जो जितने भी ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस स्टेज में गिरते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है, हमने देखा था 2 और 3 2 सेल या 3 सेल स्टेज में गिरते हैं, लेकिन जो जनरली जो सामान्य तौर पर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो किस स्टेज में गिरते हैं, 2 सेल स्टेज में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी की सारी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं हूँ। चलो भाई देखो, 2 सेल स्टेज। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब भाई मेल गैमेटोफाइट क्या होता है हमको पता होना चाहिए। क्या ओव्यूल होता है, नहीं होता। क्या ओवरी होता है, नहीं होता। क्या एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक होता तो है लेकिन मेल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। एम्ब्रियोसैक होता तो, लेकिन किसका होता है, फीमेल का, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बच्चा पोलन ग्रेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है करेक्ट आंसर इसका, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ। हम सबको पता है गाइनोसियम क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। हमने पढ़ा भी था, पिस्टल को हमने बाकायदा एक अलग से वीडियो में पढ़ा था एनसीईआरटी से, है ना। अगर आप तो लोग डायरेक्टली आए हुए हो तो पीछे की जो वीडियो है, जो थ्योरी मैंने एनसीईआरटी से कवर की है, उनको आप देख लेना, ठीक है ना, अच्छे से, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उनको मैंने टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जो गाइनोसियम है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई, बताओ। देखो गाइनोसियम का मैंने बताया था, क्या बताया था कि भाई जो गाइनोसियम मिलकर बनी होती है वो पिस्टिल से मिलकर बनी होती है ना। अब इसमें आपको पिस्टिल ऑप्शन दिख नहीं रहा, अब हम क्या करें। फिर मैंने बताया था कि भाई पिस्टिल का एक और नाम होता है, उस नाम को आपको याद रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं। स्टैमेन होता है, नहीं होता। सेपल्स होते हैं, नहीं होते। पेटल्स होते हैं, नहीं होते। सेपल्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, जो पेटल्स होते हैं वो बड़े चमकदार होते हैं ना, लेकिन जो कार्पल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। और पिस्टिल ही क्या होती है, गाइनोसियम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी। चलो भाई देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी। चलो भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल। देखो हमने पिस्टिल पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिस्टिल में, ऐसे एक स्टिग्मा होता है और उस स्टिग्मा के बाद एक स्टाइल होती है, और उस स्टाइल के बाद ऐसे जो बल्ज जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओवरी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, और इसको स्टाइल कहते हैं, और इसको ओवरी कहते हैं, है ना। यही तो हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं और उड़ के वो कहाँ लैंड होते हैं, स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, है ना। स्टिग्मा एक तरह का क्या है, एक एयरपोर्ट है ना। और प्लेन कौन है,
ये हमारे पोलन ग्रेन, पीजी साहब, है ना। तो देखते हैं भाई, तो जो रिसेप्टिव, तो ये कहाँ पे हो रहे हैं? ओवरी पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। स्टाइल पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ओव्यूल पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो कहाँ पर हो रहे हैं? रिसेप्टिव पार्ट कौन सा है पिस्टिल का? स्टिग्मा। ध्यान रखना इस चीज़ का, आता है क्वेश्चन। चलो भाई, स्टिग्मा, ठीक है। चलो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द मेन फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का जो मेन फंक्शन क्या है? देखो, अभी उसने पूछा था कि भाई जो रिसेप्टिव पार्ट है वो कौन सा है पिस्टिल का, तो उसका आंसर क्या था? स्टिग्मा। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि भाई स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है। ऐसे ही वो क्वेश्चन घुमा फिरा देता है, ठीक है ना। कंसेप्ट देखो एक ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं जाता, बस वो पूछने का तरीका चेंज कर देता है। अपने है ना, कंसेप्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन उसको वो अलग तरीके से निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं, भाई ये तो हमने पढ़ा है, जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं। क्या ये ओव्यूल को प्रोड्यूस करते हैं? कहाँ, ओव्यूल को ये प्रोड्यूस थोड़ी ना करते हैं। क्या ये नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। क्या ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। इसके बारे में तो सोचना भी पाप है भाई। पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे जी? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। पोलन ग्रेन को कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर, है ना। एंथर से तो निकलते हैं, एंथर से तो रिलीज होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल कनेक्ट द। अब भाई जो स्टाइल होती है वो किसको किससे कनेक्ट करती है? जस्ट मैंने पीछे डायग्राम बनाया था। क्या डायग्राम बनाया था कि ये भाई स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है, और एक क्या होता है जो फूला फूला पार्ट है, इसको हम ओवरी कहते हैं, है ना। अब ये जो स्टाइल है वो किस किस को कनेक्ट कर रही है? देखो, ऊपर तो क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया, और नीचे क्या हो गई? ओवरी हो गई, है ना। यही तो हो रहा है। इस वाले पार्ट को ये तो हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, है ना। तो देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं। क्या एंथर एंड फिलामेंट? अरे भाई साहब, ये कहाँ से आ गया एंथर और फिलामेंट, है ना। स्टाइल तो एंथर और फिलामेंट से तो दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। ओवरी एंड ओव्यूल, ये भी नहीं होता, है ना, क्योंकि ओवरी तो अंदर होती है, और मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या स्टिग्मा और ओवरी होती है? हाँ भाई, जस्ट ऊपर ही अपन ने डायग्राम बनाया है। क्या पेटल और सेपल्स को कनेक्ट करता है? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिफोर बॉम्बे, ठीक है। चलो भाई, ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द। अब भाई जो ओव्यूल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्या एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है? बताओ। नहीं। क्या स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट होता है? क्या नहीं। क्या स्टाइल के अंदर प्रेजेंट होता है? क्या नहीं। क्या ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है? क्या जी हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे होता है, देखो जैसे स्टिग्मा है। अब भाई वो ड्राइंग पे मत जाया करो आप, ठीक है ना। अब वो ड्राइंग है मेरी ऐसी है, ठीक है, जैसे फूला हुआ वो होता है, और ऐसे ये ओवेरियन कैविटी होती है, और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ओव्यूल रहता है, ऐसे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है मेरे आपसे यहाँ पे कि जो ओवेरियन कैविटी है उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में लिख देना अच्छे तरीके से। और भाई पूरी वीडियो देखा करो, आधी अधूरी छोड़ के मत जाया करो, ठीक है। चलो, अब हमको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? देखो, अब क्वेश्चन क्या है? पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम। अब भाई हम सबको पता है, और पिछले वीडियो में हमने देखा भी था कि जो पॉलिनेशन होता है एक मैकेनिज्म होती है, जिसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, मैंने उसकी लाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मैंने बोला भी था कि कई बार इसी लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखो आ गया, क्या लिखा हुआ है? पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम। कहाँ से होते हैं? बताओ भाई, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? कहाँ से निकलते हैं भाई पोलन ग्रेन? जस्ट पीछे हम पढ़ के आए हैं, एंथर से। और कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ पे लैंड होते हैं बेचारे? स्टिग्मा पर। यही तो हमने पढ़ा था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखते हैं। वन गैमेट टू अनदर, भाई ये गैमेट कहाँ से आ गए? एंथर टू स्टिग्मा, हाँ ये हो सकता है, ये होता ही है। और भी देख लेते ऑप्शन। ओव्यूल टू ओवरी, नहीं भाई ये भी नहीं है। स्टिग्मा टू एंथर, नहीं भाई। देखो काफ़ी लोग बी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है।
कई सारी सिली मिस्टेक होती हैं, हमसे भी होती थी जब हम नीट की तैयारी करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टिग्मा टू एंथर, नहीं, स्टिग्मा से निकलते नहीं है, स्टिग्मा पे तो कहाँ क्या होता है, जाते हैं, बताओ भाई। हाँ, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से दोबारा से समझाने के लिए कि पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा टू एंथर नहीं, एंथर टू स्टिग्मा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो, ठीक है, चलो। ऑटोगैमी रेफर टू पोलन ट्रांसफर। अब भाई जो ऑटोगैमी के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑटोगैमी के बारे में, कि भाई यहाँ पे भी क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन फ्लावर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम प्लांट का, उसी के अंदर तो ऑटोगैमी देखने को मिलती है हमको। तो देखते हैं भाई कहाँ है, बिटवीन डिफरेंट प्लांट, नहीं भाई, प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। विद इन द सेम फ्लावर, हाँ ये हो सकता है, सेम फ्लावर के अंदर। बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, अरे भाई साहब स्पीसीज ही डिफरेंट कर रहे हैं तो, है ना, मील थोड़ी ना बनाना है हमको। थ्रू वाटर, वाटर के साथ भी नहीं होता भाई, वाटर वाला सिस्टम भी अलग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सेम फ्लावर में होती है ऑटोगैमी, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब जिटेनोगैमी क्या होती है, देखो जिटेनोगैमी का मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन फ्लावर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम। प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये कोई प्लांट है बेचारा, और इस प्लांट पे क्या है, फिर फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो फ्लावरिंग हो रही है ना, तो यहाँ की जो पोलन ग्रेन है वो इसके फ्लावर पे आ गए, इसको बोलते हैं हम क्या, जिटेनोगैमी। ये कैसा है, फंक्शनली तो क्रॉस दिखता है, लेकिन जेनेटिकली कैसा है, सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्लांट नहीं होता, ठीक है ना, प्लांट सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या सेम फ्लावर में होता है, नहीं होता, सेम फ्लावर में तो ऑटोगैमी होता है, जो हम लास्ट क्वेश्चन पे देख के आए हैं। क्या इसमें फ्लावर डिफरेंट होते हैं, प्लांट सेम होता है, जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। क्या इसमें डिफरेंट स्पीसीज होती है, नहीं होती। क्या इसमें स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट होते हैं, ये भी सिस्टम अलग है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, देखो ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम है, लेकिन उसने बस एक छोटा सा टॉपिक चेंज कर दिया, बोल सकते हैं एक छोटी सी लाइन चेंज कर दी, उससे सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स के लिए, है ना, स्टूडेंट्स के लिए ना, हमारे लिए भी होता था जब हम तैयारी करते थे, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, देखो बी, ठीक है। अब जीनोगैमी क्या होती है, सुनो ध्यान से। अब जीनोगैमी में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो किसी अदर प्लांट से आता है, ठीक है। जैसे दो ये प्लांट हैं हमारे प्यारे प्यारे से नटखट से, ठीक है। हाँ प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, क्योंकि प्लांट्स लवर हूँ ना मैं, ना नेचर बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा ने ये फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसके जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये भाई जेनेटिकली भी क्रॉस होता है और फंक्शनली भी क्रॉस होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो तो इसका आंसर को, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या सेम फ्लावर में होता है, नहीं भाई। क्या डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट में होता है, नहीं भाई, इसके लिए तो प्लांट ही डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या ये फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या इनके जो एंथर्स होते हैं वो सेम फ्लावर के होते हैं, नहीं भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्लांट होने चाहिए, प्लांट्स के जो फ्लावर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो भाई अब देखो भाई, जैसा मैंने अभी बोला था कि जेनेटिकली कैसे होते हैं, क्रॉस होते हैं, है ना, कौन, जीनोगैमी। जीनोगैमी का एक नाम और होता है, उस नाम को आप लोग बताओगे, ठीक है ना, कमेंट में डालोगे, कमेंट में लिखोगे कि जीनोगैमी को हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जेनेटिकली ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब असली क्रॉस पॉलिनेशन किसको, मतलब कौन होता है या
किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ऑटोगैमी को करता है? नहीं भाई, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या जिटेनोगैमी को करता है? भाई ये फंक्शनली तो क्रॉस होता है लेकिन जेनेटिकली नहीं होता। जेनेटिकली कैसा होता है? सेल्फ होता है, तो ये भी नहीं होगा। जीनोगैमी होता है? बिल्कुल होता है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, है ना, सॉल्व भी करके आए हैं। क्या क्लिस्टोगैमी होता है? नहीं होता भाई, इसके बारे में तो सोचना भी पाप है। ठीक है, चलो भाई, हमारे सर कहते थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेनेटिकली जिटेनोगैमी इज सिमिलर टू। अब जेनेटिकली बात वही आ गई। मैंने जिटेनोगैमी का जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी यही पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? क्या वो जीनोगैमी होगा? किसके सिमिलर होता है? जेनेटिकली जीनोगैमी के होता है? नहीं। अगर जीनोगैमी के हो जाता तो जिटेनोगैमी और जीनोगैमी में फ़र्क ही क्या होता? कुछ नहीं। क्या ऑटोगैमी के होता है? बिल्कुल होता है। ये तो मैंने बताया था कि जिटेनोगैमी में क्या होता है कि फंक्शनली तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं पॉलन ग्रेन, लेकिन जेनेटिकली कैसा होता है वो? ऑटोगैमी। अब क्यों होता है? क्योंकि वो सेम प्लांट का क्या होता है? फ्लावर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। क्या एपोमिक्सिस? अरे इसके बारे में कहाँ से आ गया एपोमिक्सिस? हाइब्रिडाइजेशन नहीं, भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी, ऑटोगैमी। चलो, अब क्लस्टोगैमस फ्लावर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब जो क्लस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनका क्या कैरेक्टर होता है? बताओ भाई। जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज रहते हैं। क्या उनके साथ जो ओनली विंड के साथ पॉलिनेशन होता है? क्या उनका जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ होता है, या वो ओनली क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं? इस चीज़ का आंसर आपको बताना है। बताओ भाई। ठीक है ना, बताओ बताओ बताओ। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो भाई, द मेजर एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। अब मेजर एडवांटेज क्या है भाई? देखो, हमने ध्यान होगा आपको, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो पॉलिनेशन वाला, तो उसमें एक सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ लाइनों में ये लिखा हुआ था कि हमको इन ये जो फ्लावर हैं, या बोल सकते हैं ये ऑटोगैमी है, इसका हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मिलेगा देखने को। तो देखो भाई, नीट वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई क्लस्टोगैमी का जो एडवांटेज है वो क्या है। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट सीड सेट, नहीं भाई। इंक्रीज नेक्टर प्रोडक्शन, बताओ। या लार्ज पेटल, या लार्ज फ्रूट, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सब कैसे हो जाएंगे? क्रॉस। क्यों होगा? देखो, सबको पता है फ्लावर है भाई, बंद रहते हैं। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ऑटोगैमी हो रही है, तो कंफर्म है सीड बनना ही बनना है ना। कंफर्म है, इसमें 100% कंफर्म है कि जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? बनते ही बनते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो, ठीक है, चलो भाई। पॉलिनेशन बाय विंड। अब भाई विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? हमको पता होना चाहिए क्या कहते हैं। एनिमोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, ऑरेंथोफिली कहते हैं, या एंटोमोफिली कहते हैं, है ना। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, एनिमोफिली। चलो भाई। पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है, देखो नीट कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और कई जो बच्चे होते हैं ना वो इनको गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, चलो भाई। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली, एंटोमोफिली, और ऑरेंथोफिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। ये मैंने टाइप्स ऑफ एजेंट्स में पढ़ाया था। पॉलिनेटर के जो जितने भी एजेंट थे उनको मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें सारे के सारे लिखे भी हुए हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, इनके जो टाइप्स होते हैं वो, तो उनको जाकर आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो भाई। हाँ, पॉलिनेशन इन ग्रासेस जनरली कैरिड आउट। अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, अब बताओ मैं क्या करूँ? लोग पता नहीं कहाँ का मटेरियल पढ़ाते रहते हैं, समझ नहीं आता, लेकिन पूछा ही कहाँ से जाता है? एनसीईआरटी से। देखो
ग्रासेस का तो उसमें लाइन है और बहुत अच्छी तरीके से लाइन है, स्टार्टिंग ही वो ग्रासेस से करता है। तो कैसा देखने को मिलता है? क्या इंसेक्ट के द्वारा देखने को मिलता है? नहीं भाई साहब। क्या वाटर के द्वारा देखने को मिलता है? नहीं। क्या वर्ड के द्वारा देखने को मिलता है? नहीं। क्या विंड के द्वारा मिलता है? हाँ, है ना, मोस्ट कॉमन होता है विंड के द्वारा, लिखा भी है उसमें, है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट आर जनरली। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास जो होता है वो विंड पॉलिनेटेड होते हैं। जो विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं उनके बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। जैसे कोई प्लांट है या कोई पोलन ग्रेन है, उसके बारे में हमको बताना है कि ये कैसा होगा अगर इसका विंड पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या ये हैवी होंगे? पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? हैवी। अब भाई जब ये हैवी होंगे तो इसको हवा उड़ा ही नहीं पाएगी। अब जब हवा इसको उड़ा नहीं पाएगी तो ये बेचारे नीचे रह जाएंगे, और नीचे रह जाएंगे तो इनका कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। क्या ये लाइट होने चाहिए? बताओ भाई, क्या ये लाइट होने चाहिए? भाई लाइट तो होने चाहिए, है ना, और ड्राई भी होने चाहिए, ऐसे नहीं। अब भाई हैवी हुए तो वो भारी हो जाएंगे, है ना। तो कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा? बी। नीचे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। लार्ज एंड ऑयली, बड़े होने चाहिए, ऑयली होने चाहिए, नहीं भाई। फ्यू एंड हैवी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है इन्होंने, विंड पॉलिनेटेड प्लांट प्रोड्यूस पोलन इन लार्ज क्वांटिटी। भाई अगर विंड के द्वारा हो रहा है तो भाई लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। अब क्यों होंगे बताओ भाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। नीट वालों ने पूछा है अच्छी तरीके से, एनटीए वालों ने क्या पूछा है, मच पोलन इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। क्या ज़्यादातर जो पोलन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो खो जाते हैं ट्रांसफ़र के समय? सेकंड ऑप्शन है हमारा, इट इंक्रीज नेक्टर प्रोडक्शन। क्या ये नेक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए। इट इंक्रीज फ्लावर कलर। क्या ये फ्लावर कलर को इंक्रीज करते हैं? ये भी नहीं होगा भाई, ये दो तो होंगे ही नहीं। इट इंक्रीज फ्रूट साइज। अब भाई कुछ हुआ है नहीं है तो फ्रूट साइज को इंक्रीज क्यों करेंगे? फ्रूट कब बनता है? ओवरी से तो बनता है, जब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर। फ्लावर इज जनरली। अब भाई देखो, विंड पॉलिनेशन हो रहा है, हम सबको पता है। और विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? विंड के द्वारा आते हैं, है ना। तो उनकी जो स्टिग्मा है वो कैसी होनी चाहिए? हमने पढ़ा था कैसी होनी चाहिए? फैदरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फैदरी, ठीक है। उन पे क्या होने चाहिए? फैदर्स टाइप के होने चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे जो पॉलन ग्रेन है उससे क्या हो जाए? चिपक जाए अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन ए। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कॉमनली पजेज। अब भाई इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या क्या होना चाहिए? क्या उनके पास कोई कलर नहीं होना चाहिए? ये तो भाई गलत है। कलर होंगे जब भी तो इंसेक्ट आएंगे। जो हमारी जो सेपल्स होती हैं वो कलरफुल क्यों होती हैं? अट्रैक्ट करने के लिए। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? भाई इंसान को भी कर ही देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे क्या हो जाए? पॉलिनेशन हो जाए, है ना। ऑप्शन ए है नेक्टर। जी हाँ, नेक्टर तो होता है भाई। नेक्टर को देखकर ही तो आती हैं, कह रही है वाह हमको तो जूस मिलेगा पीने को, है ना। और जूस के साथ क्या हो जाता है? पोलन ग्रेन चले जाते हैं उनके सामने। क्या उनकी जो स्टिग्मा होती है वो फैदरी होनी चाहिए? नहीं भाई, ये जो फैदरी वाला जो केस है ना वो सिर्फ विंड पॉलिनेशन के लिए होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या उनकी जो सरफेस होनी चाहिए वो ड्राई होनी चाहिए? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेक्टर, है ना। आप लोगों ने एक शायद लाइन भी पढ़ी होगी, कई इंसेक्ट तो ऐसे होते हैं कि नेक्टर पी जाते हैं, पोलन ग्रेन वगैरह लेके नहीं जाते, तो उनको हम ऐसा बोलते हैं नेक्टर रोबर्स बोलते हैं, चोरी करने के लिए, है ना। चोरी करते हैं वो लोग नेक्टर्स की, बस इनमें भी चोर होते हैं, ध्यान रखना। चलो, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स मेनली हेल्प इन। अब भाई
जो ब्राइटली कलर्ड है किसका, पेटल का, वो किस लिए होता है? विंड पॉलिनेशन के लिए, वाटर पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, किसके लिए रहता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, है ना। चलो भाई, द मेन रोल ऑफ नेक्टर, नेक्टर किसके लिए रोल करता है? अट्रैक्ट पॉलिनेटर, प्रोड्यूस पोलन या प्रोड्यूस ओव्यूल्स या प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन। तो इसका जो आंसर है वो किसका होगा? अट्रैक्ट पॉलिनेटर। मैंने बोला था ना कि ये पॉलिनेटर को बुलाता है, कहता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूस पी लो जूस पी लो, और जूस के बदले क्या दे देता है? वो पोलन ग्रेन चिपका देता है उनके पंखों से, ठीक है, पंखों से, उनकी बॉडी से, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है? पॉलिनेशन इन बैलिस्नेरिया इज मेनली कैरिड आउट। अब बैलिस्नेरिया से हमको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि जो बैलिस्नेरिया है ना, उनके अंदर कैसा, किससे होता है? विंड से होता है? नहीं। क्या इंसेक्ट से होता है? नहीं। क्या बर्ड से होता है? नहीं। किससे होता है? वाटर से। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली। भाई हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? पानी में पॉलिनेशन होता है ना, पानी से तो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं क्या? बैलिस्नेरिया। ध्यान रखना इस चीज़ का। द मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट। अब भाई ये देखो, मैंने जब इसको पढ़ाया था ना, तो इसमें सबसे पहले यही बताया था मैंने कि जो बायोटिक एजेंट में जो सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं वो कौन होते हैं? इंसेक्ट। देखो वही नीट ने पूछ के रखा हुआ है, आपको यकीन ना हो तो वीडियो को जाके देख लेना। सारा का सारा जो पढ़ाया है नीट ने ना PYQ उसी में से पूछे है, देख लेना आप, सिर्फ स्टेटमेंट वाइज को छोड़ के, क्योंकि स्टेटमेंट में वो क्या करता है, अलग अलग चैप्टर से कुछ लाइनों को वो उठाता है, फिर वो उसमें पूछ लेता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेकिन जो 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं, जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, वो पूरे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। चलो भाई, अब देखो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। देखो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके जो आंसर हैं वो आपको देने हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बिगिंस व्हेन। कब होते हैं भाई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन? कब होता है भाई? हमको पता होना चाहिए कब होता है, बताओ। क्या जो पोलन लैंड होते हैं स्टिग्मा पर जब होता है? क्या सीड का जो सीड होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं जब होता है? क्या जब फ्रूट फॉर्म्ड होते हैं जब होता है? या ओव्यूल मैच्योर होता है जब होता है? इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, और जो राइट है वो कौन सा है? पोलन जब लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। चलो अब रिकॉग्निशन और टू कॉम्पेटिबल पोलन इन्वॉल्व पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पेटल कलर अलोन, रूट सिस्टम या स्टेम थिकनेस। तो भाई देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल होती है ना उसके पास एक चीज़ होती है, वो मतलब अपने हिसाब से सारी की सारी चीज़ों को करवाती है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा द पोलन ट्यूब जनरली ग्रो थ्रू द। अब जो पोलन ट्यूब होती है वो किसके थ्रू वो होती है, ग्रो होती है? स्टाइल टूवर्ड द ओवरी, पेटल्स, एंथर या लीफ। बताओ भाई, ये तो भाई सोचने वाली बात है, ये तो होगा ही नहीं ना, ये होगा लीफ कहाँ से आ गया, इसमें एंथर कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। द मोस्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मोस्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल बताओ भाई सेल्फ पॉलिनेशन का। इसका जो आंसर है वो आप लोग जवाब देंगे कमेंट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे तो आपको पता ही है सामने, लेकिन फिर भी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जनरली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ। अब भाई देखो, अब हमने, आपको ध्यान होगा हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था, और हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करवा क्यों रहे थे, मतलब इनके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्यों हैं?
क्योंकि ये क्या चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना, है ना, और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना। तो उनसे इनको फ़ायदा क्या होगा, वही इसमें आया हुआ है। देखते हैं भाई, क्या जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी? बिल्कुल, है ना, इसलिए तो वो करते हैं, क्योंकि देखो अगर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी तो भाई उनकी जो प्रोजेनी है वो वीक होती रहेंगी, और उनके जो एडेप्टेशन वगैरह है वो चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहला तो जेनेटिक वेरिएशंस हो गया। कंप्लीट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, ये नहीं होगा भाई। जीरो वेरिएशन, ये भी नहीं होगा। ओनली वाटर मीडिएटेड रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशंस, ऑप्शन ए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन? इनमें से कौन सा एबायोटिक पॉलिनेशन है? देखो, पॉलिनेशन में मैंने दो टाइप के बताए थे। एक बताया था मैंने कौन सा? एबायोटिक। कौन सा बताया था? एबायोटिक। और एक बताया था मैंने बायोटिक। बायोटिक में एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हमारा कौन? बी। और बी कौन होता है? इंसेक्ट। ठीक है। और एबायोटिक में मैंने दो बताए थे। एक बताए थे विंड के द्वारा, और एक बताया था मैंने वाटर के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बी। अब बी तो भाई इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट हो गया तो एक किस में होगा? बायोटिक में होगा। तो इसके बारे में तो सोचना ही पाप है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी क्या है? एक इंसेक्ट ही है ना। तो इसके बारे में भी नहीं होगा। विंड, विंड कैसा है? एबायोटिक, तो ए हो जाएगा। और बर्ड, बर्ड भी कैसा है भाई? एनिमल है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन? देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसका तो सोचना ही पाप है, और बाकी क्वेश्चन होगा तो, है ना। ऑप्शंस जो हैं दिख ही रहे होंगे आपको। बायोटिक, बायोटिक मतलब जो एनिमल्स है, एनिमल्स कौन? इंसेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेटर हेल्प प्लांट्स मेनली इन। जो पॉलिनेटर होते हैं वो ज़्यादातर जो हेल्प होती है वो किस में करते हैं? पॉलिनेशन में, फोटोसिंथेसिस में, रूट एब्जॉर्प्शन में, रेस्पिरेशन। तो सीधा आंसर है क्या? पॉलिनेशन। फोटोसिंथेसिस तो भाई पत्तियाँ करते हैं, लीफ करते हैं, है ना। क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये तो पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When anther and stigma are close together in the same flower, which type of pollination is more likely? हम सबको पता है कि भाई एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं। अब भाई ये आपस में क्लोज हैं और सेम फ्लावर है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बताओ भाई, बताओ। साफ साफ दिख रहा है क्या? ऑटोगैमी, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जिटेनोगैमी रिक्वायर्ड। जिटेनोगैमी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? बताओ। डिफरेंट स्पीसीज की, ओनली विंड की, एंड एक्वेटिक हैबिटेट की, मल्टीपल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। भाई फ्लावर्स कई सारे होने चाहिए, लेकिन जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन जिनोगैमी द पोलन सोर्स आर रिसिपिएंट। इन जिनोगैमी में जो पोलन सोर्स होता है वो वही रिसिपिएंट का कैसा? आर ऑलवेज द सेम फ्लावर, आर ऑलवेज ऑफ डिफरेंट प्लांट, आर ऑलवेज द सेम फ्लावर, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ये वो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल इवेंट फॉलोइंग पॉलिनेशन इज पॉलन जर्मिनेशन, लीफ फॉर्मेशन, रूट ब्रांचिंग या फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है भाई? इम्पोर्टेंट इवेंट है पॉलिनेशन। क्यों है भाई? क्या यहाँ पे पॉलन का जर्मिनेशन होता है? क्या यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होता है? क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है? क्या यहाँ पे रूट की ब्रांचिंग होती है? तो यहाँ पे क्या होता है? पॉलन का जर्मिनेशन। पॉलिनेशन होगा जभी तो भाई स्टिग्मा पर जाएगा वो, और जब वो स्टिग्मा पर जाएगा जभी तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, जिससे जो और कई सारे इवेंट होंगे आगे चल के, है ना। तो ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के, है ना, पॉलिनेशन तक, वहाँ तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और आपको करवा भी दिए हैं। ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है?
द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के समय पोलन की जो ट्रांसफ़र की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है उसको बताना है, करेक्ट बताना है। तो देखो पोलन ग्रेन निकलता कहाँ से है भाई, एंथर से निकलता है। कहाँ जाता है भाई, स्टिग्मा पर जाता है। और स्टिग्मा किसके पास होती है, किसके पास होती है स्टिग्मा, पिस्टिल के पास। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, हमने पढ़े हुए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। तो पोलन ग्रेन की लैंडिंग कहाँ होती है, क्वेश्चन आता है, तो आंसर क्या होगा, स्टिग्मा। देख लेते हैं भाई, क्या स्टिग्मा से एंथर जाता है, नहीं भाई, एंथर से तो निकलता है। क्या एंथर से स्टिग्मा जाता है, हाँ भाई ये होता है। क्या ओवरी से एंथर, नहीं। क्या ओव्यूल से स्टिग्मा, नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, दिख रहा है। चलो भाई, ए हमारे आंसर की है, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी जो PDF की जो लिंक है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूंगा, अगर आप लोगों की कमेंट आएंगे तो। ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो कि पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो रहा करेगा कि पहले हम एक चैप्टर को करेंगे और फिर उससे रिलेटेड PYQ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि PYQ से हमको एक आइडिया लग जाता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है, कोई भी एग्ज़ामिनर हो, वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और देखो एक चीज़ और होती है कि अगर आप जितने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे, क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 क्वेश्चंस में ना आपको 1 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। 90 क्वेश्चंस को 1 घंटे से कम में कंप्लीट करने होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आप करते हो उनको उनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो आपको तुरंत देखते ही आ जाए। और ये सब काम होते हैं प्रैक्टिस से, ना थ्योरी पढ़ने से, ना कुछ करने से। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो है, थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस थे, उनको समझना भी था, है ना। इससे क्या होता है, हमारे जो पुराने कंसेप्ट जो होते हैं वो उनका रिवीजन हो जाता है इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही मैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो या ये जो सीरीज़ जो है जो क्वेश्चंस की वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़े हमारा भी और आपका भी, ठीक है। थैंक यू। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।